गुड मॉर्निंग, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। आप लोगों का मेरे न्यू ब्लॉग पर स्वागत है। और बताइए आप लोग कैसे हैं। आई होप आप लोग बढ़िया होंगे और मैं भी बिल्कुल बढ़िया हूँ। कल मैं गई हुई थी मॉल शाम को, पर मैंने वहाँ से ना मतलब ब्लॉग स्टार्ट नहीं कर पाई थी, तो मैंने कहा चलो आज कर लेती हूँ। इसके बाद मैं सारी क्लिपिंग लगाऊंगी कि कैसे कैसे बारिश में जाना पड़ा। पर वैसे जहाँ जाना था वहाँ तो नहीं जा पाए, दूसरी जगह चले गए थे क्योंकि मुझे लेने थे गमले। मैं आपको दिखाती हूँ मैं कैसे गमले लाई, क्योंकि मुझे लगाना था पेड़ वगैरह, क्योंकि अभी बारिश का टाइम है तो पेड़ वगैरह अच्छे से आ जाते हैं। तो बस वही था और बस वही दिखाऊंगी कितनी शैतानी की। मतलब मेरा बेटा इतना कि पकड़ा ही नहीं आ रहा, इतना दौड़ा, इतनी बारिश थी, इतना पानी भरा था। वो भी देखिएगा सब कुछ, इतनी बहुत बारिश में हम लोग चले गए थे क्योंकि हमने कहा ले लेंगे तो अभी लग भी जाएंगे। तो आज मैं शायद जाऊँगी पेड़ खरीद कर लेकर आऊँगी यूँ, क्योंकि तुलसी के मैंने बीज डाले पर तुलसी का पेड़ नहीं आया, तो मैंने सोचा खरीद कर ही लाना बेस्ट रहेगा। तो चली गई, अभी बज रहे हैं 8:30 या 9। तो बस आज मैं लेट उठी 7 बजे, क्योंकि आज छुट्टी भी थी, संडे था, तो मेरे आराम से उठ जाओ, क्या जल्दी है, तो इस वजह से काफ़ी लेट हो गया। देखिए मैं आपको दिखाती हूँ कि कल मैं कौन से गमले खरीद के लाई। देखिए इसमें ये वाले पॉट लेकर आई हूँ, क्योंकि मेरे को लगता है इसमें क्या मेथी वो पालक वगैरह लगाओ ना तो सही से लग पाती है बहुत अच्छे से। तो मैं ये 2 लेकर आई हूँ अभी, और मेरे यहाँ बहुत सारे रखे हैं तो इसलिए मैं ये 2 ही लेकर आई हूँ गाइस। तो बस अब मैं इस पर लगाऊँगी आज। तो चलिए गाइस बने रहिएगा, मिलते हैं कुछ टाइम बाद, बाय बाय। बस गाइस निकल लिए थे घर से और देखिए कितनी बारिश हो चुकी थी। थोड़ी देर बारिश रुकी तो सोचा निकल लेते हैं घर से। जाना था मंदिर, क्योंकि यहाँ पर सैटरडे को हनुमान जी के मंदिर पर हम लोग जाते हैं। यहाँ होता है सुंदरकांड, और जिसमें बारिश के कारण गाड़ी वगैरह बिल्कुल स्लो स्लो चलाना पड़ती है, क्योंकि इतना पानी होता है कि कहीं गाड़ी फिसल ना जाए, इसलिए। तो बस अभी निकल लिए थे। ये मेरे घर के पास है जाइडस बिल्डिंग, और मेरा घर मॉल के बहुत पास में है। इतना बताया, मॉल के बहुत पास है। वैसे यहाँ वालों को तो कोई देखता नहीं है, वहाँ वालों के पास। और ये देखिए जूडियो, ये मेरे घर के ओनली 5 मिनट दूरी पे है, जस्ट 5 मिनट की दूरी पे। तो बस अब हम लोग निकल लिए थे, हम पहुँचने वाले थे मंदिर। और पानी इतना भर चुका था क्योंकि बारिश बहुत ज़्यादा तेज़ हुई थी, इस कारण से पानी भर गया था। तो हमको जाना ज़रूरी था मंदिर, तो हमने कहा मंदिर जाना ज़रूरी है, चलो मंदिर चलते, क्योंकि मंदिर पे पहुंचना बहुत ज़रूरी होता है, क्योंकि जाना चाहिए मंदिर पे हर किसी को। और अभी मेरा मॉर्निंग का जाना बंद हो गया है मंदिर, क्योंकि मैं मॉर्निंग में नहीं जा पा रही हूँ, काव्यांश को स्कूल जाना होता है, तो इस वजह से फ्री नहीं हो पाते हैं। तो बस अब पहुँच गए हैं हम लोग मंदिर। मैं काव्यांश को लेकर बाहर खड़ी थी, क्योंकि इनका भी सैंडल उतारो, ये करो वो करो, तो मैं बाहर खड़ी थी। ये गए हुए थे मंदिर में अंदर दर्शन करने, और यहाँ चल रहा था सुंदरकांड। हर सैटरडे को चलता है यहाँ सुंदरकांड, तो वही चल रहा था। शायद 6 बजे स्टार्ट होता है और शायद 8 बजे ख़त्म होता है। इधर है शंकर भगवान का मंदिर, मैं यही मंदिर आती हूँ, पर कुछ टाइम से मंदिर आना बंद हो गया, क्योंकि जिस टाइम मुझे मंदिर आना होता है उसके थोड़ी देर बाद काव्यांश को स्कूल छोड़ने जाना होता है, तो नहीं हो पा रहा है। पर अब काव्यांश रेगुलर स्कूल जाएगा फिर इस टाइम से, जब मैं आ पाऊँगी। देखिए कितने आराम से खड़े सब कुछ बाद में बने हुए हैं। फिर उसके बाद निकल लिए थे मॉल के लिए, क्योंकि बहुत ट्रैफिक था, क्योंकि सैटरडे संडे यहाँ पर ट्रैफिक होता है। फिर दूसरी बात क्या, बारिश बंद हुई थी तो ट्रैफिक तो फिर ज़्यादा होना ही होना था, क्योंकि बारिश बंद होने के बाद सभी लोग निकलते, क्योंकि पूरा दिन बारिश हुई है। कल 12 बजे से बारिश थी, तो इसलिए थोड़ा भीड़ भी ज़्यादा थी। ये है बंसल मॉल, पहुंच गए थे मॉल। सामान वगैरह कुछ लेना था ज़रूरी, इस कारण पर मैंने शॉपिंग करना तो मेरे साथ, मेरे को लगता है मैंने नहीं की। जो मुझे लेना था मैंने कुछ भी नहीं की है, बस जो घर का वर्क का थोड़ा बहुत सामान लेना था, बस वही किया। क्योंकि मैं पूरे टाइम काव्यांश को पकड़ती रही, क्योंकि वो इतना भाग रहा था, इतना भाग रहा था इधर उधर। तो लगता है ना कि बच्चा कहीं इधर उधर ना हो जाए और फिर मैं ढूंढती रहूँ, तो बस मैं उसको ही पकड़ती रही। और यह थोड़ा बहुत सूट किया, मैंने दिखाया है, जब उसके पापा ने पकड़ा तब मैंने उसको सूट भी किया कि वो कितना परेशान करता है मुझे। तो मैं आप लोगों को दिखाऊंगी, जिसको लगता है ना कि बहुत आसान होता है, घर परिवार के साथ बहुत दिक्कतें होती है, कोई भी चीज़ आसान बिल्कुल नहीं होती है। और ख़ास करके जो थोड़ा शैतान बच्चा हो, चंचल हो, मतलब बहुत काम आते हो, तो उसके साथ थोड़ा है ना कम, बहुत मुश्किल हो जाता है कंप्रोमाइज़। ये समझ के चलिए कि हर चीज़ को देखना होता है, उस पर बहुत ध्यान देना पड़ता है कि कहीं माचिस ना कर ले, पकड़ ले, कहीं लाइट का कुछ ना पकड़ ले, पूरा दिन ध्यान देना होता है। जब वो सो रहा होता है या स्कूल गया होता है तब थोड़ी, और स्कूल भी वो कोई ज़्यादा टाइम को नहीं जाता है, ओनली 1 घंटे के लिए स्कूल जाता है।
तो इसलिए कहते हैं ना कि बच्चे पे प्रॉपर ध्यान देना बहुत ज़रूरी है। और ये नहीं है कि एक सिर्फ यूट्यूब या सोशल मीडिया पर ही काम करना है, बहुत कुछ करना होता है लाइफ में, इसलिए तो टाइम बिल्कुल नहीं मिल पाता है। तो देखिए यहाँ आ गई थी राखी, और अभी राखी को बहुत टाइम है, पर राखियाँ आ गई थी शायद, मेरे को लगता है पुराना स्टॉक रहता होगा। देखिए अब ये यहाँ भाग रहा है, मैं इसको पकड़, पुराना स्टॉक रहता होगा तो उसको निकालना होता होगा, इसीलिए अभी से निकाल दिए। पर मैंने तो नहीं ली, मैं पर भगवान की राखी अच्छी थी, 10 रुपये का पूरा पैकेट था, वो ज़रूर मैंने ले लिया था कि मार्केट जाएंगे जब लाएंगे, क्योंकि राखी भी मॉल से ले तो फिर रक्षाबंधन पर मार्केट का नज़ारा देखने को कहाँ से मिलेगा। फिर तो ये लगता है ना सब मॉल से शॉपिंग की, तो पता ही नहीं चलता है कि त्यौहार आया और गया, कि त्यौहार तो मार्केट में जाकर पता चलता है कि हाँ त्यौहार चल रहा है। तो इसलिए मैंने राखी वगैरह कुछ नहीं ली थी यहाँ से, बस भगवान जी की राखी ली और बस देखी सारी कि कैसी कैसी क्या है। टॉय वाली है बच्चों की, सबसे ज़्यादा छोटे भीम वगैरह की राखी ज़्यादा है, पर वो पता रुकती नहीं है, ले भी लो। अब देखिए यहाँ बहुत नजर आ रहा था, उसके पापा उसको पकड़ रहे थे, देखो उठने गिरा थे, बस वो यही करता है, उसको पकड़ो नहीं ना तो पता है हर चीज़ को टकता है, वो हर सामान को गिराता है। और देखो क्या कह रहा है, मुझे छोड़ दो, वो पता है कुछ छूट ही जाएगा, उसको दौड़ भाग ये करना वो करना उसको बहुत ज़्यादा पसंद है, इसलिए बस यही है। और अभी चल रहा है रेनकोट छतरी का सीज़न सबसे ज़्यादा, क्योंकि बहुत बारिश चल रही है, तो बस उसी के कारण काफ़ी भीड़ हो रही है। 10 के पापा पीछे उसको पकड़े थे, मैं आगे चल रही थी ट्रॉली लेकर, तो इसलिए मेरी ट्रॉली भी साथ में आई है लाइव में, क्योंकि वीडियो पर, क्योंकि साथ में ट्रॉली हाथ में ही थी। और ये एक लेडीज़ खड़ी है काव्यांश ने इनको पकड़ लिया था, हम लोग इसको पकड़ रहे थे तो इसने जाके इनको पकड़ लिया कि मेरी मम्मा मुझे नहीं लेगी। पर ऐसा होता है कि बच्चों को मम्मा ना ले। इसके बाद हम पहुंच गए सेकंड फ्लोर पर, और देखिए यहाँ क्या कर रहा है, काफ़ी सारी बॉल्स निकाल निकाल के दूसरी साइड रखता जा रहा था। ये बॉल मुझे लगा इसको एक बॉल चाहिए होगी, तो मैंने इसको एक बॉल निकाल कर भी दी, तो मेरे को लगा ये खेलेगा। ये तो दूसरे वाला बकेट रखा था, उसमें सारी बॉल ट्रांसफ़र कर रहा था। देखिए इतना काम आता है मॉल के, मेरे को लगता है जो वर्कर हैं उनको काम नहीं होगा जितना पूरा यही करके जाएगा, ऐसा लग रहा है। उसके बाद इसके पापा ने इसको पकड़ा, तो देखिए कैसे छोड़ कर भागा है, देखो मुझे कभी कभी तो हंसी भी आती है कि कितना शैतान है, मतलब हम अपना काम ना करें, हमको अपना सामान नहीं लेने दिया इसने, मतलब ऐसे ऐसे भाग रहा था कि कह रहा था मुझे पकड़ो नहीं, मैं अपने आप अपना कर लूँगा। और अब आ गया स्कूल का टाइम भी, मतलब स्कूल तो स्टार्ट हो चुके हैं, पर बॉटल बैग टिफ़िन सब कुछ है। और देखिए ये आप देखते जाइए कितना शैतान है, देखिए पूरी बॉल्स इकट्ठी कर रहा है एक साइड बकेट में, मतलब वो ये यहाँ खड़ा रहा था कि मतलब हमने इसके बाद कुछ भी हमको देखना था ना वो हम सब देख पा रहे थे, क्योंकि नहीं तो ये इधर उधर भाग रहा था बॉल्स के कारण, ये भाग नहीं रहा था। इसको क्या मिल गया था, काम मिल गया था ना, एक बकेट में पूरा ट्रांसफ़र करना है, तो बस वही कर रहा था। इधर इतने अच्छे अच्छे लंच बॉक्स हैं, सच में गाइस बहुत अच्छे अच्छे लंच बॉक्स थे, पर हम क्या करेंगे, इन लंच बॉक्स का कोई मतलब के ही नहीं है, क्योंकि मेरी बेटी को स्कूल में लंच बॉक्स अलाउ ही नहीं है। और काव्यांश के स्कूल में भी अब नहीं है, कि काव्यांश के स्कूल में भी चालू हो गया वहीं से खाना। और बॉटल हम पहले ही ले चुके, बॉटल काफ़ी अच्छी थी पर हम ले चुके थे, तो हमको बॉटल भी नहीं लेना थी। तो बस मैं देख रही थी कितनी अच्छी अच्छी बॉटल्स वगैरह सब कुछ है यहाँ पर, सेलो वगैरह की भी काफ़ी अच्छी बॉटल्स थी, सारी बॉटल्स वगैरह देखी। उसके बाद इनको लेना था, मतलब ऊपर आए थे हम आरुई के लिए, सबसे ज़्यादा आरुई स्कूल में लेजर कुकर आती है, बहुत ज़्यादा शॉर्पनर लेजर बहुत खोलती है, तो बस वही देख रहे थे। उसके बाद हमने कहा चलो ये कुछ नहीं देखने देगा, नीचे आए तो देखिए अब आप ये दूध वगैरह का फ्रीजर जो है रखा रहता है ना, बटर वगैरह, अब ये यहीं खड़ा रहेगा, पता ये यहाँ से जाएगा नहीं, मना करेगा कि मुझे नहीं जाना है, मुझे यहीं खड़े रहना है। तो मतलब इसको यहाँ से पकड़ के लेकर ही जाना पड़ेगा, मुझे इतना जल्दी जल्दी पकड़ कर लेके जाना पड़ेगा। जब ये बाहर जाएगा ना, जब जाके ये चुप होएगा, मतलब इतना रोएगा, मैं इसको यहाँ से पकड़ूंगी ना बहुत ज़्यादा, इसको बहुत मज़ा आता है यहाँ पे, क्योंकि वहाँ क्या एकदम ठंडी हवा आती है ना, तो ये बस वहीं पर हाथ लगाए रहता है। उससे बोलो ना चलो तो कहता है नहीं नहीं, नो नो बोला जाता। अब मैंने इसको बाहर ला कर खड़ा कर दिया, क्योंकि ये रो रहा था, क्योंकि ना मैंने ब्लिंग वगैरह कुछ नहीं, मैंने कहा मैं बाहर जा रही हूँ आप आ जाना। तो देखिए अंदर ही देख रहा है अभी भी, और बाहर होने लग गई और उससे बारिश फिर से, और बारिश के कारण जल्दी जल्दी पड़ रही थी, जल्दी से घर पहुंच जाए। और हम आए थे मैन यहाँ पे गमले लेने, और यहाँ पर तो हमको गमले मिले नहीं। फिर सामने एक प्लास्टिक की शॉप है, वहाँ पर हम देखेंगे कि कैसे हैं क्या है। और देखिए यहाँ 2 मूवी लगी हुई हैं, एक माँ और एक जॉयस वर्ल्ड।
अब देखते हैं कल हम कौन सी वाली मूवी देखने आते हैं। कल सोचा है कि कोई मूवी देखने आएंगे, क्योंकि कल संडे भी है, फ्री भी रहेंगे, तो हम ज़रूर जाएंगे कोई मूवी देखने। तो आ गए थे हम प्लास्टिक वाले की शॉप पर, और यहाँ से लेने थे हमको गमले, और यहाँ पर प्लास्टिक का फुल सामान मिल जाता है, जो जो चाहिए वो सब मिल जाता है। तो बस अब मैं यहाँ से प्लास्टिक का सामान लूँगी। तो बस फिर हम लोगों ने यहाँ से लिया, थोड़ा फास्ट कर दिया क्योंकि बहुत लंबा वीडियो हो जाता है, इसलिए बस मैंने यहाँ से जल्दी से वो लिया। और फिर हम लोग घर के लिए निकल लिए थे, क्योंकि हमको घर भी पहुँच कर खाना भी बनाना था, क्योंकि मेरे यहाँ 8 बज चुके थे और मैं खाना बनाकर घर से नहीं चली थी। तो बस ये मेरे इधर का एरिया है जहाँ मैं रहती हूँ, ये यहाँ पर ओसिया मॉल है, पर मैं यहाँ कभी नहीं जाती शॉपिंग करने, क्योंकि ये मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है ये मॉल, और इसमें सामान भी अच्छा नहीं मिलता है। तो हम लोग कभी इस मॉल नहीं जाते हैं, दूर ही जाते हैं लेने। तो बस एक चीज़ कल मैंने पता है क्या, पूनम जी की लाइव चल रही थी, उस टाइम पे मैं अपने आलू बॉईल करके छील कर आलू के पराठे की तैयारी करी। उसमें मैं नमक डालना ही भूल गई। आटे में जो नमक डाला था वही था। मेरे हस्बैंड बोल रहे थे कि नमक कम डाला आज, तो मैंने कहा हाँ थोड़ा सा कम हो गया है नमक, पर जिसमें उसमें नमक बिल्कुल भी नहीं था, सिर्फ आटे के नमक के। वो तो अच्छा हुआ चटनी वगैरह थी तो खा लिया था, नहीं तो पता है नमक नहीं हो तो खाना खाना बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता है गाइस, क्योंकि इच्छा भी नहीं होती। पर क्या करें, कल दिमाग से निकल गई, लाइव में इतना बिजी थे कि हम दिमाग से भूल ही गए कि नमक नहीं डाला है। तो बस गाइस अब हम लोग पहुँचने वाले घर, और घर जाके बनाऊँगी खाना। मतलब ऐसे सब हो जाता है कभी कभी कि भूल जाता है, दिमाग से निकल जाती है कोई कोई बात, तो होता है। तो चलो कोई बात नहीं, मेरे हस्बैंड की आदत बहुत अच्छी है कि वो कभी मुझे इन चीज़ों के लिए कभी डांटते नहीं हैं। तो बस गाइस घर आए, उसके बाद सोने का टाइम हुआ तक आरवी खेल रही थी चेस। तो बस इसके बाद हम लोग मिलेंगे आपसे नेक्स्ट व्लॉग में। बाय बाय सभी को।